हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर बताया था। देखिए, जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तब किस तरह की ओवरलैपिंग होती है? एसएस ओवरलैपिंग होती है। H2 के दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं 1s ऑर्बिटल वाले ओवरलैप करते हैं, तब H2 मॉलिक्यूल बनता है। s ऑर्बिटल चूँकि स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, उसकी तीनों एक्सिस जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस कैसी होती हैं? एक जैसी होती है। वो किसी भी एक्सिस पर ओवरलैप कर सकता है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं होती, इसलिए एसएस ओवरलैपिंग जो है वो बॉन्ड की डायरेक्शन को प्रभावित नहीं करती। अब यदि कोवलेंट बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ में बने, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का होता है, अगर उसके साथ में बनता है तो ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन है वो बॉन्ड की डायरेक्शन को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है वो कैसा है? डायरेक्शनल है। एक्स एक्सिस में होगा, वाई में होगा या जेड एक्सिस में होगा। एक्सिस उसकी एक निश्चित है, इसलिए बॉन्ड की डायरेक्शन को वो प्रभावित करेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने, उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग करते हुए मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग और उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। सजेशन में सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड का कैसे निर्माण होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास अपोजिट स्पिन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनकी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब सेकेंड पॉइंट है, ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम एनर्जी के होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका कि ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी होती है कि जिसमें ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, वो जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जितना नज़दीक आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर कैसी होगी? अधिक होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग की दिशा होती है वही बॉन्ड की डायरेक्शन होती है। जहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? बॉन्ड भी वही बनेगा। ओवरलैपिंग जो है हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, एक्स एक्सिस पर हो रही है, वाई एक्सिस पर हो रही है या फिर जेड एक्सिस पर हो रही है। तो बॉन्ड की डायरेक्शन इसको निर्धारित करती है कि किस एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है। यदि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनके बीच में एंगल फिक्स है, जो एंगल है वो फिक्स है, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी कैसी होगी? फिक्स होगी। अब हम लेंगे कि ओवरलैपिंग, ये डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कि कितनी तरीके की ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड बन सकता है। सबसे पहले हम लेंगे एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग जो है उसमें दो एस ऑर्बिटल हैं, ऑलमोस्ट ये एक जैसी एनर्जी के हैं, और जब वो ओवरलैप करेंगे तो क्या होगी? एसएस ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बताया था कि 1s ऑर्बिटल दोनों सेम एनर्जी के हो गए। जब आपस में ओवरलैप करते हैं, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के, जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग है वो है sp ओवरलैपिंग। देखिए, s ऑर्बिटल हालांकि नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन जब वो p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है तो p ऑर्बिटल जो है वो कैसा है? डायरेक्शनल है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl, HF, कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए, HF में क्या है? H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H का जो ऑर्बिटल है 1s
वन ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और p ऑर्बिटल, f का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो किसके साथ होगी, 1s ऑर्बिटल की 2pz के साथ में होगी। तो ये जब ओवरलैप करेंगे sp ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। HF के बीच में जो आप ये लाइन देख रहे हैं वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, वाटर में देखें तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में इसका आप देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल है वो z एक्सिस पर और y एक्सिस पर p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको दिखा रखा है, देखिए कि यहाँ इन्होंने जो दो H के ऑर्बिटल्स हैं 1s ऑर्बिटल, ये किसके साथ में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल p 2pz और 2py के साथ में। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट लेंगे हम p ओवरलैपिंग। दो p ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब फर्स्ट हम ले लेते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कि द डायरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल विल बी द सेम एज दैट ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। देखिए p ऑर्बिटल दोनों सेम ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे pp ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 1s2 2s2 2px में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोरोन के दो एटम्स 2px जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग है और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन B2 मॉलिक्यूल, इस तरह से हमने इसको शो कर रखा है। अब लेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होता है कि साइड पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है और हम इसको कह सकते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसका जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल सही है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, दो p ऑर्बिटल्स हैं 2py और 2pz। दो ऑक्सीजन के जो एटम हैं जब ओवरलैप करेंगे तो कौन कौन से ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स, 2py और 2pz, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन का। तो ये जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। देखिए ऑक्सीजन कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2py एंड 2pz ऑर्बिटल एज द टू ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वेदर द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर अलोंग y एक्सिस और z एक्सिस। किसी पर कोई भी एक एक्सिस पर जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब दूसरा परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो सेम प्लेन में हैं, ओवरलैप जो करेंगे वो कैसे करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें हम नाइट्रोजन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं और 3 बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा, पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं होता, इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो हमेशा पेयर के साथ में बनेगा और सिग्मा बॉन्ड सिंगल होगा। नाइट्रोजन का अगर देखें तो नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इसके पास p ऑर्बिटल जो है 2px 2py 2pz में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे। पहले पाई बॉन्ड देखेंगे कैसे बनता है। देखिए यहाँ हमने 2 p ऑर्बिटल ले लिए हैं, जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे
या हम कहें कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब O2 का एग्जांपल हम ले लेते हैं। O2 कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड, और जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो कोई भी एक ऑर्बिटल 2px तो इसमें भाग लेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे, 2pz और 2py। एक जो 2pz या 2py एक में बनेगा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ हमने कोलेटरल ओवरलैपिंग भी शो कर रखी है, और ये है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। दो ऑर्बिटल्स जो है सेम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और दो यहाँ पर ये जो z ऑर्बिटल है यहाँ हमने दिखा रखा है इसको, और यहाँ ये हमने दिखा रखी है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स के जो बॉन्डिंग होगी तो उसमें डबल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि 2px, 2py, 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और चूँकि पाई ऑर्बिटल कभी भी अकेला नहीं बनता, वो पेयर में ही बनता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ पर 2px, 2px दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो क्या बनाएंगे, कोएक्सियल ओवरलैपिंग के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और दो ऑर्बिटल्स जो है 2py और 2pz कोलेटरल ओवरलैपिंग के बाद में बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो n ट्रिपल बॉन्ड n जो होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब आता है इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। ये मैंने पहले लेक्चर इस पे दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आप उसमें देख सकते हैं इसको, इसलिए मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगी।